हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का ईजीडी का प्रॉब्लम है स्केल पर आधारित और प्रॉब्लम इस प्रकार है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 25 स्क्वायर किलोमीटर्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सर्टेन मैप बाय सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्रॉ अ प्लेन स्केल टू शो किलोमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 किलोमीटर। शो ऑन इट 34 किलोमीटर्स। तो ये जो स्केल का प्रॉब्लम है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एक एक स्टेप समझ लीजिए और उस स्टेप के साथ आप डायमेंशनली उस प्रॉब्लम को ड्रॉ करते जाइए, तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मैं नोट कर देता हूं। इंपॉर्टेंट डेटा, ये मैप वाला मामला है तो मैप में यूनिट दिया है एरिया के फॉर्म में। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स मैप पर 25 किलोमीटर का जो एरिया है, 25 किलोमीटर स्क्वायर का, वो एरिया मुझे मैप पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से दिखाया गया है। तो स्क्वायर वाला जब भी एक प्रॉब्लम आता है तो आपको तुरंत उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं। तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तो यहां होगा 5 किलोमीटर। तो ये लीनियर स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और जैसे मुझे ये मिला तो मैं RF लिख सकता हूं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मीन्स स्केल ऑन द पेपर मीन्स 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल स्केल मीन्स 5 किलोमीटर। तो ऐसे बनेगा। तो इज इक्वल टू, मैं दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करता हूं तो 1 सेंटीमीटर। अभी 5 किलोमीटर, तो 5 को मैं 1000 से मल्टीप्लाइड करता हूं तो मीटर हो गया। और मीटर को भी मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ऐसे जो बनेगा वो सेंटीमीटर आएगा। तो दोनों साइड सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। जो बचा वो मेरे लिए RF है, डायमेंशनलेस। 1/5 इंटू 1000 इंटू 100। मैं ये कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? कि यही डायमेंशंस मुझे मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। अभी आगे बात करते हैं। एक्चुअल लेंथ जो मेजर करनी है स्केल में वो है 60 किलोमीटर। मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करनी है? 60 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है वो है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तक मेजर करनी है। तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। Actual length of scale is equal to RF multiplied by maximum length, multiplied by maximum length। तो RF तो मेरा है ये 1/5 इंटू 1000 इंटू 100 और लेंथ है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर को भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इंटू 1000 इंटू 100। तो ऐसे 1000 और 100 चला जाएगा। 5 डिवाइड में 60 को 5 से डिवाइड करते 12 आएगा। तो आंसर मिला 12 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल आएगी 12 सेंटीमीटर। और फिर बस प्रोसेस एकदम सिंपल हो गई। 12 सेंटीमीटर की एक लाइन मुझे बनानी है स्केल के लिए। स्केल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो जैसे ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, हमने बना दी। विड्थ कुछ भी ले लो। तो ऐसे 12 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। 12 सेंटीमीटर के 6 डिवीजन कर दो तो एक पार्ट 2 सेंटीमीटर का होगा। तो 6 डिवीजन में मैं डिवाइड कर देता हूं। 6 डिवीजन। सबसे पहला डिवीजन 0 होगा, फिर ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर,
40 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर ये साइड है तो उसके भी मुझे 10 डिवीजन करने हैं। तो ये जो 2 सेंटीमीटर की लाइन है तो 2-2 mm के 2-2 mm के 10 डिवीजन बनेंगे। ऐसे आप 10 डिवीजन कर सकते हैं। लास्ट डिवीजन होगा 10। अभी जो मुझे डायमेंशंस दिखाना है वो है, कितना डायमेंशन दिया है, 34 किलोमीटर। द लेंथ विच इज टू बी शो, तो शो करना है मुझे 34 किलोमीटर। तो 34 के लिए 30 तो यहां है, ये 30 है, और 4 यहां से ले लो, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। तो ये जो डायमेंशन बनेगा वो आपका आंसर होगा 34 किलोमीटर। तो यहां इस तरह से आप 34 किलोमीटर का स्केल या डायमेंशन स्केल पर दिखा सकते हैं, प्लेन स्केल पर। मुझे लगता है ये प्रोसेस भी आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी हो तो जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।